Hello bachcho, let's read out the question first. F of x is equals to mx plus 1 less than x, x less than equals to pi by 2, and sine of x plus n where x is greater than to pi by 2 is continuous at x is equals to pi by 2. Then we have to find the values of m and n here. So यहाँ पर देखिए हमें एक फंक्शन डिफाइन है. अब बोल रहा है कि कंटिन्यूअस है एट एक्स इज इक्वल टू पाई बाय 2 पर. सो हमें m और n का वैल्यू फाइंड आउट करके बताना है. सो स्टार्ट करते हैं हम की कॉन्सेप्ट से विच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन. सर यदि हमें कोई भी एक फंक्शन दिया रहे एफ ऑफ एक्स, अब बोला जाए कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है. कैसा है? कॉन्टिन्यूअस है एट एक्स इज इक्वल्स टू ए पर. सो हम सिंपली क्या बोल देते हैं कि जो एफ ऑफ ए होगा दिस विल बी इक्वल्स टू द लेफ्ट हैंड लिमिट, यानी कि एफ ऑफ ए माइनस दिस विल बी इक्वल्स टू द आर एच एल, ठीक है ना, राइट हैंड लिमिट एफ ऑफ ए प्लस ए के इक्वल होगा. तो बस इसी कंसेप्ट का हमें यहाँ पर यूज करना है. सो स्टार्ट करते हैं हम फाइनल यहाँ सोल्यूशन से. तो देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यदि मैं चाहूँ, सो देखिए जो एल एच एल होगा, ठीक है, एल एच एल दैट इज एफ ऑफ पाई बाय 2 माइनस this should be equals to the RHL that is f of pi by 2 plus this should be equals to the f of pi by 2, ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट. तो यहाँ सबसे पहले मैं लेफ्ट हैंड लिमिट देखता हूँ. सो लेफ्ट हैंड लिमिट किस पर लग रही, जहाँ पर x लेस देन टू इक्वल्स टू पाई बाय 2 यानी कि mx प्लस 1 पर. सो ये सिंपली हम यदि यहाँ पर x का वैल्यू पाई बाय 2 रखें, तो ये क्या हो जाएगा, m ऑफ पाई बाय 2 प्लस का 1. ये हो गया एल एच एल के लिए. ना आर एच एल इस फंक्शन के लिए लगेगा, डेट इज साइन ऑफ पाई बाय 2 प्लस में n. ना साइन पाई बाय 2 का वैल्यू होता है 1, से यहाँ से m पाई बाय 2 प्लस का 1 विल बी इक्वल्स टू 1 प्लस n हो जाएगा. 1 से 1 कैंसल और हमें सिंपली n का वैल्यू कितना मिल जाएगा, m पाई बाय 2 के. यानी कि सिंपली ये जो फंक्शन है, ठीक है, उसके लिए रिक्वायर्ड कंडीशन क्या हो गई कि n शुड बी इक्वल्स टू m पाई बाय 2, तभी ये फंक्शन इक्वल्स टू पाई बाय 2 पर क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा. एंड सी दिस विल बिकम द रिक्वायर्ड आंसर फॉर आवर क्वेश्चन, जो कि हमने सॉल्व किया है बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ एल एच एल एंड आर एच एल लिमिट कंटिन्यूअस के कॉन्सेप्ट से. Now let us check the options. So option D will become correct. So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.